आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो एक बार फिर से। परमेश्वर ने कुछ भेद भरी बातों को पिछले दिनों में हमें प्रदान किया। उन्हीं बातों को आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। मेरे प्रियो, इस दुनिया में कई लोग प्रार्थनाएं करते हैं, विनतियां करते हैं, निवेदन करते हैं और उनकी प्रार्थनाओं में उनकी नौकरी की बातें, धन संपत्ति को प्राप्त करने की बातें, विवाह की बातें और कर्ज से मुक्ति की बातें और कई ऐसे उनके प्रार्थनाओं के विषय रहते हैं जो आम तौर पर लोगों को सिर्फ और सिर्फ आशीष के पीछे ही दौड़ाते हैं या भगाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपकी और मेरी प्रार्थनाएं किस विषय को लेकर होना चाहिए, उन बातों की समझ हमें और आपको होना चाहिए। और उन्हीं बातों को जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में प्रकट किया अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा, मैं उन बातों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके विवाह के लिए प्रार्थना करना या पुत्र को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करना या आपकी बेरोजगारी को दूर करने के लिए प्रार्थना करना या धन संपत्ति को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करना ये गलत है, ऐसा मैं बिल्कुल आपसे नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि वास्तव में हमारा जो प्रार्थना का विषय होना चाहिए, आज वो विषय की बातों में गड़बड़ी आ गई है और वो प्रार्थना के विषय की बातों में देखा जाए तो आत्मिक बातें समाहित नहीं हैं। लेकिन परमेश्वर चूँकि दयालु है, वो आपकी हर एक प्रार्थनाओं को सुनते हैं और अपनी दया और अनुग्रह के द्वारा आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर भी देते हैं। लेकिन आज जो हम सीखने जा रहे हैं परमेश्वर के कलाम से, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, वो बात ये है कि हमें प्रार्थना क्यों करना चाहिए। अधिकतर लोग प्रार्थनाएं अगर करते हैं तो उनका विषय रोटी, कपड़ा, मकान तक ही सीमित रहता है। धन को प्राप्त करने के लिए, किसी स्त्री से विवाह करने के लिए, किसी जॉब के लिए, किसी धन को प्राप्त करने के लिए, बीमार व्यक्ति के चंगाई के लिए, इस प्रकार के विषय से उनकी प्रार्थना की बातें घिरी रहती है। लेकिन आज हम देखेंगे कि हमें प्रार्थना क्यों करना चाहिए। आइए मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता, उसका 145 अध्याय, उसका 18वां वचन। मैं फिर से कहूँगा, भजन संहिता 145 अध्याय, उसका 18वां वचन। देखिए इसमें लिखा हुआ है, जितने यहोवा को पुकारते हैं अर्थात उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताता है जितने उसे पुकारते हैं अर्थात सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। आज हमारी प्रार्थना जो है हमारे निकट आशीष रहे, इस बात के लिए नहीं होना चाहिए, वरन आशीष का जो श्रोता है, जो आशीष को देने वाला है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह हमारे निकट रहे, ये हमारी प्रार्थना का विषय होना चाहिए। क्योंकि आदम और हव्वा के निकटता में परमेश्वर नहीं पाया गया, और जब वो परमेश्वर आदम और हव्वा के निकटता में नहीं पाया गया, वही समय
शैतान को अवसर मिला कि वो परमेश्वर से आदम और हव्वा को दूर कर दे। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो कि अगर आपकी प्रार्थनाओं में परमेश्वर की निकटता में रहने वाली बात नहीं है तो आज नहीं तो कल आप परमेश्वर से अपने आशीष की प्रार्थना के चलते आप दूर हो जाएंगे। मैंने कई लोगों को देखा है, मैं कई लोगों को जानता भी हूं कि वो कई उपवास रखते हैं, कई मन्नतें मांगते हैं और उनकी प्रार्थनाएं उनके मन चाहे जीवन साथी को प्राप्त करने के लिए रहता है, और जब वो उनको नहीं मिलता है तो वो कहते हैं परमेश्वर मेरी नहीं सुनता, और वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उनकी प्रार्थनाएं जो है और उन प्रार्थनाओं का विषय जो है वो बिगड़ गया है। आज हजारों लोग प्रार्थनाएं करते हैं, विनतियां करते हैं, निवेदन करते हैं, लेकिन उन प्रार्थनाओं और विनतियों और निवेदनों में अगर आप गौर से यदि ध्यान दें तो उनकी प्रार्थनाओं का विषय धन को प्राप्त करना, रोजगार को प्राप्त करना, पुत्र या पुत्री को प्राप्त करना, या जो जीवन साथी जिन जीवन साथी के विषय में उन्होंने परमेश्वर के सामने बात रखा है उनको प्राप्त करने वाले ही प्रार्थनाएं पाई जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, परमेश्वर के निकटता वाली प्रार्थनाएं आज बहुत कम लोग करते हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमारी प्रार्थना का पहला जो विषय होना चाहिए वो ये है कि परमेश्वर के निकटता में हम पाए जाएं, परमेश्वर हमारे निकट रहने पाए और हम उसके निकटता में रहने पाए। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाएंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में हम ठहर जाएंगे, याद रखिएगा कोई शैतान को अवसर नहीं मिलेगा कि वो हमें परमेश्वर से अलग कर सके। लेकिन आदम और हव्वा जैसे ही परमेश्वर की निकटता से दूर हुए, जैसे ही वो परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हुए, वैसे ही शैतान की उपस्थिति उनके बीच में आ गई और उसने क्या किया? उसने परमेश्वर से आदम और हव्वा को अलग कर दिया। इसीलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके प्रार्थना का पहला विषय जो होना चाहिए, अर्थात हमें प्रार्थना परमेश्वर की निकटता में रहने के लिए ही करना चाहिए। क्योंकि जब हम प्रार्थनाएं परमेश्वर की निकटता में रहने के लिए करेंगे, उसकी उपस्थिति जब हमारे संग और साथ रहेगी तो शैतान कभी भी हमारे बीच में नहीं आ पाएगा। हालेलुया। वैसे ही मेरे प्रियो, मैं और भी ये बातों को बताना चाहूँगा कि हमें प्रार्थना और किन विषयों को लेकर करना चाहिए। हमने पहला विषय ये देखा कि हमें प्रार्थना परमेश्वर की निकटता के लिए करना है। दूसरा, मेरे साथ निकालेंगे यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 33 अध्याय, उसका तीसरा वचन, 33 अध्याय उसका तीसरा वचन, उसमें लिखा हुआ है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। मेरे प्रियो, आज लोगों की प्रार्थनाओं में कई प्रकार की समझदारी से भरी बातें हैं, लेकिन परमेश्वर की समझ की बातें नहीं हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि तू मुझसे प्रार्थना कर। वो यिर्मयाह से कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। कहने का अर्थ यह है कि आज लोग परमेश्वर की भेद भरी बातों को नहीं समझ पा रहे, क्योंकि उनकी प्रार्थनाएं
इन दिनों में परमेश्वर के वचन को समझने वाली बात के लिए है ही नहीं। उनकी प्रार्थनाएं आज अलग अलग प्रकार की बातों को लेकर है, लेकिन वास्तव में हमें प्रार्थना परमेश्वर की समझ की बातों के लिए करना चाहिए कि प्रभु तू हमें ऐसी समझ दे कि हम अनुभव से मालूम कर लें कि तेरी इच्छा हमारे जीवन के लिए क्या है। क्या तेरी इच्छा है कि हम उस नगर में जाकर तेरे सुसमाचार को प्रचार करें? क्या तेरी इच्छा है कि हम उस व्यक्ति से विवाह करें? क्या तेरी इच्छा है कि हम उस जगह में जाकर जहां अब तक सुसमाचार की बातें नहीं फैली है वहां हम फैलाएं? ऐसी समझ के लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जब हम इस प्रकार से प्रार्थनाएं करेंगे, हम अपने अनुभव से परमेश्वर की समझ के द्वारा हम जान सकेंगे कि परमेश्वर की मनसा और मर्जी और इच्छा हमारे जीवन के लिए क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड।